जय भोले शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसे इंसान मिल जाते हैं कि जिनकी तारीफ आप जितनी भी बार कर लें उतनी कम लगती है, और क्षत्रिय विचारधारा वाले ऐसे लोग होते हैं जो कि दुनिया में हम कह सकते हैं बड़े ही कम होते हैं, या किसी किसी राज्य में पाए जाते हैं, आज भी पाए जाते हैं। आपको ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो कि उस वक्त अखबार में भी आई थी। ये बात 1980-81 की है। एक प्रांत में किसी कस्बे में एक बुजुर्ग की बेटी की शादी थी। सारी जिम्मेवारी थी बुजुर्ग के ऊपर थी। वो बुजुर्ग ज़्यादातर शादी का सामान जो भी था वो खुद ही कर रहे थे। अब थोड़ी उम्र भी उनकी बढ़ चुकी थी, पर बेटी तो बेटी होती है जी, एक ममता होती है ना कि सारा काम मैं करूँगा। वो बुजुर्ग बैंक में जाते हैं, बैंक से पैसे वो निकालते हैं और ज़रूरी जो सामान होता है वो भी लेते हैं। और दोस्तों, उस समय आप सब जानते होंगे कि जी उस समय जो मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्ट होता था ना वो बसेस में होता था। उस समय ज़्यादातर लोग बसेस आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। पैसे और ज़रूरी सामान लेके वो बुज़ुर्ग अपनी गांव की साइड जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो ये घटना है ना आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी। माना कि ये 1980 के दशक की घटना है, पर ये आज भी ना बहुत ज़्यादा दम रखती है। जब वो बुजुर्ग अपने घर पहुंचते हैं, उनको ख्याल आता है कि जो नकदी वाला बैग था वो तो है ही नहीं, बैग वहाँ पे था ही नहीं। अब पूरा जो घर होता है उनका, वहाँ शोक का माहौल बन जाता है कि जी पैसे कहाँ गए, अब कौन देगा पैसे, बेटी की शादी रखी हुई है, अब शादी मुश्किल है। सारा परिवार बड़ा दुख में था। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाते हैं, 3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन जो उनके वहाँ का हेड होता है, उनके इलाके का सरपंच होता है, उसका बुलावा आता है कि जी एक किसी का बुलावा आया कि आपके गांव में कोई इस नाम का बंदा है, उसकी बेटी की शादी भी है, तो सरपंच साहब को लेके हमारे यहाँ पे आइए, आपके पैसे हमारे पास पड़े हैं, ले जाइए। अब जी जो वो बुजुर्ग होता है उसके परिवार में जान आ जाती है कि जी क्या बात है, किसी को सामान मिल गया, पैसे मिल गए और अब वो दे भी रहे हैं। जब सरपंच के साथ वो बुजुर्ग जाते हैं वहाँ पे, उनको पैसे दे दिए जाते हैं और जो भी सामान था दे दिए जाते हैं। जब वो पैसे देते हैं तो बुजुर्ग होता है वो थोड़े पैसे उस बंदे को देना चाहता है। अब वो बंदा कहता है कि जी अगर मैंने पैसे मुझे चाहिए ही होते, पैसे मुझे अगर चाहिए ही होते तो मैं देता क्यों आपको। हमने आपके सामान में से जब नाम देखा कि किसी लड़की की शादी है, अब ये बेटी सबका कर्ज होता है और कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। अगर आपने पैसे मुझे देने ही है ना, मेरे हिस्से के पैसे मेरी इस बेटी को ही दे देना। हम सोचेंगे कि हमारी तरफ से कन्यादान हो गया, और हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, हमको जितना भगवान ने देना है उतना भगवान दे ही देता है। हम किसी का कभी ना हक नहीं मारते। अब दोस्तों, कभी आपको ऐसा सच्ची बताना कमेंट में कि आपको इतने सालों से कोई ऐसा क्षत्रिय मिला जो ऐसी विचारधारा रखता हो। और ये घटना दोस्तों उस समय अखबार में भी आई थी और पूरे इलाके में मशहूर थी कि ऐसे एक बंदे ने किसी बुजुर्ग की बेटी की शादी थी, उसको पैसे वापस कर दिए। और बंदे ने बताया कि जब आप सामान लेके बस में से उतरे थे ना, तो ये बैग आपका गिर गया था और आपने ध्यान नहीं दिया, और मैंने वो जाके बैग आपका उठा लिया था, और जब खोल के देखा उसमें पैसे थे। तो हमारा मन नहीं किया कि किसी की बेटी की शादी है और इस काम के लिए शादी रुक जाए। तो दोस्तों, ऐसे भी इंसान हुआ करते थे। इस घटना को सुनाने का हमारा एकमात्र यार उद्देश्य है कि जो ये है ना, ये आपके हाथ में है, सम्मान बना के रखो ताकि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है आपके ऊपर गर्व करे। जय भोले।